हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? आज हम देने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मॉक शिफ्ट वन सिलेक्शन मॉक का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है, जैसा कि आप सबको पता है। और मेरा है 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट को पेपर। तो आपका कब है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सबको लिखना है अपने शिफ्ट, और आपका स्कोर कितना रहा सिलेक्शन मॉक शिफ्ट वन के अंदर, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और कैसी चल रही है तैयारी, कोई बात करनी हो वो भी आप लिख सकते हो, कोई डाउट हो वो भी आप लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा, बायो के अंदर लिंक होएगी। काफ़ी कन्वर्सेशन होती रहती है वहाँ पे, बच्चे तैयारी करते रहते हैं, एक दूसरे को रिसोर्सेज शेयर करते रहते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। जो भी स्कोर रहेगा मैं डाल दूंगा, अपनी तरफ से बेस्ट देने का ट्राई करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाए, बट अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी सबसे पहले है। ये थोड़ा डिफरेंट है, इंग्लिश पहले होता है यूजुअली, रीजनिंग सबसे लास्ट में होता है। तो रीजनिंग सबसे पहले है, तो थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, सर्टेन नंबर, ठीक है, ये वाला कर सकते हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन यू एंड वी। ठीक है। Y sits exactly in middle of X and the one who sits immediate left of W. ठीक है। So only 3% sit to the right of U. Okay, only 3% sit to the right of U. ठीक है। Okay. Now we're sitting to the right of Z. Right of Z. So then on left of A. Left of A. ठीक है। X sits third to the right of W. X sits third to the right of W. Okay. X sits third to the right of W. 4% sit V and W. Okay, तो ये हो जाएगा। ठीक है। W यहाँ भी आ सकता है। यहाँ भी आ सकता है। 3% और W के X ऐसे बैठेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। और X sits third to the right of W. 1 2 3 X यहाँ आएगा। 1 2 3 X यहाँ आएगा। ओके। और इसी वजह से Y एंड Z, Y और Z के बीच who sits one of the extreme ends। ठीक है। Y sits between left of W, इसके और X के बीच, है ना? तो ये तो गलत हो गया। X X यहाँ है, मिरर लेफ्ट ऑफ W। तो Y यहाँ बैठेगा इसके अंदर। लेफ्ट ऑफ W मतलब ये। तो भाई देखो, Y यहाँ बैठेगा इसके अंदर। देन वी हैव ओनली 3% Y एंड Z। 3% Z। ठीक है। Z। ओके। Z who sits at one of the extreme ends। उसके बाद क्या था? सिंग टू द राइट ऑफ Z। ठीक है। लेफ्ट ऑफ A। लेफ्ट ऑफ A। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए की बात हो रही है। ए के लिए कुछ बता हुआ है? वाई सिक्स एग्जैक्टली मतलब एक्स एंड ठीक है। ओनली विद 3% सिट टू द राइट ऑफ यू। ठीक है, टू राइट ऑफ यू हो गया। सिटिंग टू द राइट ऑफ जेड। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ए यहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 हो गए। तो एक सेकेंड, ये क्या हुआ? तो ए यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ए यहाँ आ गया। उसके बाद देखते हैं। X sits third to the right of W।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो गलत हो जाएगा रो। तो भाई देखो 14 15 ही हुए ना टोटल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। M sits second to the left of A. Following sits M and by। ठीक है तो 1 2 3 V आ जाएगा। What is the position of W with respect to the one? W with respect to the one who sits fourth to the left of U। 1 2 3 fourth। इसके रिस्पेक्ट में W की पोजीशन क्या है? 1 2 3 fourth, fourth to the left। तो what is the position of W? Sits fourth from extreme left and W इसमें लेफ्ट ऑफ Y। ठीक है। R is has only two children, P is the only। ठीक है तो ये कर लेंगे, बाद में देखेंगे। पर ये देख लेते हैं अपलोड टू डिफरेंट। मई ये हो जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त। 12 27 12 27 27। एक सेकेंड। जिंदगी बेवफा है ये। ओके नो टू लोडेड सेम डेट, एच एंड डी अपलोडेड। ठीक है तो इसमें मई के अंदर 31, जून 30, जुलाई 31 31। आगे देखते हैं। नोट एच एंड डी वर अपलोड ऑन सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ठीक है एच एंड डी सेम डेट। ओनली 3 पोस्ट वर अपलोडेड बिटवीन बी एंड ए। डी वॉज अपलोडेड 12th ऑफ अ मंथ आफ्टर जून। ठीक है। सी वॉज नॉट अपलोडेड इन मे, सी वॉज नॉट अपलोडेड इन मे। ठीक है तो सी नॉट इन मे। ठीक है एज मेनी पोस्ट बिफोर डी एज आफ्टर बी। ओके 1 2 3 1 2 3 बी। ठीक है आगे क्या है? और इधर बस बी एंड ए। ठीक है 1 2 3 ए। ओके और जी एंड एच। ठीक है immediately before a F। G was over 2 months before अगस्त जुलाई जून F। तो G आएगा इधर। ठीक है ना तो F जुलाई के अंदर है तो मई G यहाँ आ जाएगा। ठीक है G एंड H। H 27 E इधर आएगा, H 27 इधर आएगा। उसके बाद और 3 B and A delivered on 12th of a month after June। ओके सी वॉज नॉट अपलोडेड इन मे, तो सी इधर आ गया एक बार और सी इधर आ गया, तो ये गलत सही हो जाएगा। 12 जून, 12 जून को भाई सी was uploaded before G none, same as after E। Find the order B 27th, P कहाँ है? F 12, A जुलाई, A जुलाई के अंदर तो है ही, E अगस्त, तो H 12 dash was uploaded after D E। A has been uploaded between A and G मतलब 4 as after H। has been uploaded A and G 1 2 3 4 as after H। ठीक है ये क्या है? फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आर रिवर्स्ड, then which of the following element is 12th to the left of 6th element from the right hand। राइट की बात हो रही है। 10 एलिमेंट्स रिवर्स मार दी है। which of the following element is 12th to the left sorry 12th to the left, 6th एलिमेंट कौन सा है? N। ठीक है 12th to the left ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 की पोजीशन पे जो आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ पोजीशन। नाइन्थ पोजीशन स्टार्ट में जो है, तो देखो नाइन्थ पोजीशन 2 यहाँ पे आ गया, तो आर यहाँ आ जाएगा। हैशटैग हाँ, इफ एवरी सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज रिमूव। एक सेकेंड, ये बाद में भी कर सकते हैं। स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, 4 of them sitting at the corners, 4 the facing away from the center, ठीक है। 4 middle is facing the center, okay। 2 person sit H and D who doesn't sit in middle of the side, तो D यहाँ बिठाओ, D यहाँ बिठाओ, H and D, H को यहाँ बिठा दो, एक बार H को यहाँ बिठा दो। F sits second to the right of D, okay, F को यहाँ बिठाओ, F को यहाँ बिठाओ। G sits second to the right of C, G sits second to the right of C, and neither of them is a mirror neighbor of D, ठीक है। G sits second to C को अगर यहाँ बिठाया तो G यहाँ नहीं, तो C को यहाँ बिठाया तो G यहाँ नहीं, तो C को यहाँ बिठाया तो G यहाँ हो सकता है, क्योंकि C अगर यहाँ नहीं हो सकता, C G ऐसे हो सकता है इसके अंदर। C अगर यहाँ हुआ तो G, C यहाँ हुआ तो G यहाँ, यही हो सकता है इसमें भी, ओके। B से मिरर लेफ्ट ऑफ F, ठीक है। A से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, टू द लेफ्ट ऑफ E, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन B एंड द वन हु सिट्स अपोजिट टू, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन B एंड द वन हु सिट्स अपोजिट टू F, 2 आएगा। B and 2, both 2 or 4। Among the person sits third to the right of the one who sits fourth to the left of C, 1 2 3 4, D आ गया। Sits third to the right, 1 2 3, H। Among the following person is the neighbor of E, C G, both A and D हो सकता है, G तो है। One sits third to the right of B, G हो जाएगा। F 6 person linear row facing no direction, क्या हो जाएगा 6% है ना। 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3, okay। B sits third to the left of the 6 person sitting in a linear facing towards north, they use different। B sits third to the left of the one who uses Tesla, who does not sit at extreme end, ठीक है, तो Tesla B और Tesla और B ऐसे हो जाएगा। C as many person to the right of F as to the left of C, ठीक है। As many person sit to the right of F as to the left of C, C who is enemy neighbor of one who uses OD, ठीक है, okay। D sit 3 places away from the one who uses OD, A does not sit at extreme end, okay। A यहाँ बैठेगा इसमें, A यहाँ नहीं आ रहा तो A यहाँ बैठेगा।
The one who uses Honda sits third to the right of one who uses BMW. ठीक है, तो भैया BMW इधर डाला तो 1 2 होंडा नहीं हो सकता, BMW इधर डाला, द वन होंडा इधर आएगा, BMW 1 2 3 होंडा हो सकता है, BMW 1 2 3, ठीक है, तो BMW होंडा। D does not use Kia, ठीक है, D Kia नहीं यूज करेगा। ओके, द वन हु यूज फोर्ड इज नॉट इन नेबर ऑफ फोर्ड इधर आया, गलत, फोर्ड इधर आ गया, ठीक है, तो ए इधर आ गया, ABCDE। How many persons sit between E and the one who uses Tesla? 3. As many persons between B and D. Who sits extreme end? D and E. Both B and D. So the one who uses Kia is Ford. ठीक है, Ford और BMW. Kia तो नहीं. Sits second to the right of the one who uses Audi. Tesla A. E with respect to C. Third to the left. Which of the following are not false as per, तो true बताना है. B uses Kia, are not false मतलब are true, सही है. C sits at the end, wrong है. F sits third to the left of D. Only few laptops are monitors. Only few laptops are monitors. All laptops are printers. All laptops are printers. At least some speaker are monitors. At least some speakers. At least some speakers are monitor. No speaker is scanner. Okay. Some printers are definitely not monitors. Some printers are definitely not monitors. All monitors are scanners. All monitors are scanners. All monitors are scanners, a possibility. Only few cups are plates. Only few cups are plates. Only few bowls are cup. Only few bowls are cup. All bowls are spoons. All bowls are spoons. At least some spoons are forks. At least some forks. Some plates are bowls. Some plates are bowls. All cups can never be spoons. All cups. All cups. All cups can never be spoons. All bowls are spoons. All bowls are spoons, है ना? और only few bowls are cup. All cups can never be spoons. गलत है ये. Only pen is marker. Only pen is marker. Some pens are eraser. No eraser is ruler. All ruler are pencils. All pens can never be erasers. All pens can never be erasers. सही है. Some pencils are not erasers. Some pencils. ये देख लेते हैं. A man starting from M towards east for 20 meter to reach point N. Then it takes to consecutive left turns for 24 meter right, and 30 meter. Reach O and P. Then it turns towards south and walks 32 meter to reach Q. Takes right left turn and walks 14 meter. ठीक है, 14 अंदर.
और P&M, P&M किधर है? इधर है। ठीक है, तो 10 और 32। एक सेकंड, ये क्या है? 124? नहीं, रुक जा, 32 कितना होता है? 900? नहीं नहीं नहीं, 24 है, 24। 24 का होता है 576, 676 होता है। तो पॉइंट एस इज नॉर्थ ऑफ क्यू। एस इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। ठीक है, तो बराबर एन के बराबर, एन एस एंड एम। ओके, कोई बात नहीं, 24 नॉट बैड। आगे देखते हैं। इंग्लिश आ गया। ओके, सेम इन द मीनिंग। लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल ही हो गया आई थिंक। इंटरसेक्शन टेक्नोलॉजी, वर्टिकल सेक्टर्स, अपोजिट। मीनिंग टू द एलिवेट मतलब कम करना होता है, एक्सेसरबेट होएगा, खराब करना। और ओके, सब हो जाएगा ये, बाद में करेंगे। विच कैन फिट ब्लैंक 45। ओके, तो ये आ गया। तो कमर्शियल एविएशन इंडस्ट्री इज करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर रफली 2.5% of all carbon emissions. The commercial aviation industry is currently responsible for roughly 2.5% of all carbon emissions. Unlike the automotive sector, which is rapidly transitioning to battery electric power, aviation faces a unique physics problem. Currently, battery technology is simply too heavy. ठीक है, unlike battery electric aviation faces a unique problem. Current battery is simply too heavy, lacks energy density required for commercial. Consequently, the industry is looking towards sustainable aviation fuel as the only highly dashed near-time solution for highly viable SAFs produced from renewables such as aerotropics, cooking oil, captured air carbon can be blended directly with traditional jet fuel without requiring modification in air engines. However, widespread adoption of SAF is severely constrained by economic and supply chain realities. Currently, SAF accounts for less than 0% of global jet fuel consumption. This tiny dash is primarily due to production costs. Is this tiny fraction, abundance, excess, tiny fraction, this SAF is often 3 to 5 times what is refined kerosene without significant sorry. Airlines are incredibly reluctant to absorb this massive price without significant government support. Reluctant to absorb this massive price dash as fuel is available. This massive price लाइबिलिटी हो सकता है, मैसिव प्राइस प्रीमियम भी हो सकता है। एनोमली, प्राइस लाइबिलिटी भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, प्राइस प्रीमियम। ठीक है, ये वाला अच्छा है क्वेश्चन, देखी जाएगी, प्रीमियम कर देते हैं। To overcome this hurdle, experts emphasize that dash up SAF production is essential. That uh, that dash up SAF production capacity is essential. That scaling up, dialing up, scaling up, breaking up, locking up grants can stimulate investment in biofuel refineries and mandate gradual blending quotas. The aviation might finally begin its much needed dash toward net zero skies.
स्केलिंग अप ही होएगा। Investment by refineries, mandate gradual blending quotas, the aviation sector might finally begin its much needed dash toward net zero skies. Much needed transition. ठीक है, one of the grammar was the part of the one must consistently strive to perform one's professional duties with absolute integrities. Integrity लगता है. The board of directors met yesterday morning to thoroughly discuss about the impending. The board of directors met yesterday morning to thoroughly discuss about the impending corporate merger. Unless the federal government does not, unless or does not एक साथ, unless the federal government intervenes swiftly, unless the federal government does not be गलत, unless the federal government intervenes swiftly, the federal. If I was the regional manager, I would immediately approve the budget for the new marketing campaign. If I was the regional manager, I would have immediately I would have नहीं होगा I would immediately improve. If I was I would immediately I would have I would had बी गलत लग रहा है मेरे को तो देखी जाएगी ये क्या है ये है ठीक है correctly used in the word is given 3 similar ठीक है okay forge the master blacksmith used to intensely to punish to forge ठीक है the cunning criminal managed to expertly forge the CEO's signature on ठीक है exhausted hikers decided to forge the sunset 1 and 2 ही सही लग रहा है मेरे को तो pitch the ambitious entrepreneur had only to pitch her in ठीक है the exhausted campers struggled to pitch their heavy canvas tent in. The detective Sean is spread on the floor, emitting a large pitch of blood. Sean is Detective Sean is splashed on the floor. All लग रहा है मेरे को तो. Senior management team was completely dashed to the growing resentment. Senior management team was completely dashed to the growing resentment on the assembly line of an oversight which immediately led to a dash drop in overall factory productivity. The dash to the growing resentment. Oblivious हो सकता है. An oversight which is immediately to a drastic, sensitive तो नहीं indifferent, nominal तो नहीं profound. Despite facing dash criticism from global environmental watchdog groups, the multinational mining corporation refused to dash its halt हो सकता है. Some fierce criticism is to halt. ठीक है तो ये क्या है क्वेश्चन इंटरचेंज ठीक है ये इजी है द शेयर prevalence of highly convincing counterfeit luxury goods in the digital marketplace has forced reputable fashion brands to adopt stringent authentication measures product तो नो लग रहा है मेरे को तो ये भी कर भी देंगे तो शेयर मार्केट प्लेस ऑफ हाई प्रिवलेंस ए भी तो सही है सी डी to adopt measures authentication stringent to severe economic recession caused a massive spike in structural ए बी फिर से सही है ए बी सही है तो सी डी हो सकता है the federal to welfare the to broaden the level for all major welfare programs
The exhausted commuters declared they would they would rather to stand in the incredible crowd of subway. They would rather stand. They would rather stand in the incredibly. They would rather stood. They declared that they would rather stand in the. They would rather stand. They will rather to stand. They would rather standing. Oh, sorry, guys. Okay. Instead of relying on what a user knows, such as static password or pin this take care. For instance, this automatically analyzes specific angle at which for instance, the automatically analyzes specific angle which holds their phone right when they press pressure. Then subconscious visible also doesn't deviate from this user. This transaction is flagged for fraud. Transitional password standard two authentication methods are usually falling prey to such phishing attacks. तो D से start हो सकता है. Ultimately, this invisible layer of security provides highly robust performance without adding any. तो ये E last हो सकता है. Counter this escalating threat by rapidly adopting behavioral biometrics. Traditional. तो DF हो सकता है. ठीक है, तो D लग रहा है मेरे को. DF relying on what user names. तो थर्ड हो सकता है A. तो DFA. उसके बाद focus on behaves. For instance, B हो सकता है फिर. DFA B. B हो गया. ठीक है. अच्छा, DFBCE. अच्छा, ये तो इजी है. DFABCE. DFABCC हो गया फिफ्थ. सिक्स्थ होएगा E. ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या है. ये सब है. ये क्या है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेट yesterday morning to thoroughly discuss about the impending corporate merger. ठीक है, तो अभी नो एरर लग रहा है बट बाद में देखेंगे. ठीक है, तो ये करना पड़ेगा. व्हाट डज द जीरोन टेक्नोलॉजी रेफर टू इन कॉन्टेक्स्ट. but this burgeoning intersection of technology and aging, widely referred to as Geron technology, is currently one of those. तो intersect technology and aging, focusing that assist older adults. पे देख लेते हैं. The global demographic landscape is undergoing a profound and unprecedented shift. For the first time in human history, the number of individuals aged 65 landscape is undergoing a profound. For the first time in human history, the number of individuals aged 65 and older is poised to outnumber children under age of 5. ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया. This is driven by declining fertility rates and demand of advanced in medical science has birthed a new economic paradigm known as silver economy. Okay, rather than viewing an aging population merely as a drain on national pension systems and healthcare, so visionary economies are not immense purchasing power, unique consumer needs of older adults. ठीक है, उनको भी सोच रहे हैं अब देने की. Japan, a nation where nearly a third of population is over 65. अरे वाह, 33% से ज़्यादा. Serves as a pioneer of silver economy. Japanese corporations have rapidly pivoted to cater to this demographic, developing products ranging from nutrient-dense, easy-to-chew goods to advanced robotic designed to assist with mobility and daily chores. This burgeoning intersection of technology and aging, widely referred to as Geron technology, is currently one of the venture capital investment globally. Strada design smart home sensors that can detect fall, wearable health monitor that monitor cardiac events, even AI-driven companion robots that elevate the acute loneliness of an experience by the elderly. Okay, ठीक है. तो what is the primary driver behind emergence of sudden global increase declining for the coupled with the markets? ये हो जाएगा complete collapse of national नहीं और crazy.
How are Japanese corporates responding to the nation's demographic shift? By refusing to hire, drastically increasing production, by promoting to goods. What major structural challenge does the inverted demographic pyramid pose for national governments? Okay, देखते हैं बाद में ये क्या है. How much healthcare industry change to adapt according to the क्या है? आगे बढ़ते हैं. ठीक है. However, transition to silver economy presents a massive structural challenge for national governments. Traditional economic models were built on pyramidal demographic structure where a large and youthful workforce generated sufficient tax revenue to support a smaller cohort of retirees. As this pyramid inverts, the dependency ratio, the number of non-working individuals compared to working age individuals skyrockets. Okay, governments are being forced to implement highly unpopular policy reforms such as progressively raising the statutory retirement age and encouraging private wealth accumulation for late life care. Industry companies to hire, retain and retain senior. ठीक है. Surplus taxes without spending, dependency ratio skyrockets, fewer active workers must support her. ये हो सकता है. Smart home sensor becoming too expensive to have. ठीक है. How must healthcare industry change to adapt silver economy? Okay. Furthermore, the healthcare industry must undergo systematic realignment. The medical focus must pivot from treating acute infectious diseases. The manifest from targeting acute infectious disease, the primary threat to younger population to managing chronic long-term Alzheimer's, arthritis, diabetes. Patients that will thrive in the 21st century are those that clear their into the active economic ecosystem, transfer the challenge of longevity into an asset also. ठीक है. It must pivot its focus on to managing. ठीक है. यार ये बहुत इजी है. इसमें मतलब कुछ भी ट्रू पूछ रहे हैं. रुक जाओ देखते हैं. बेस्ट सर्व ज़्यादा कौन सा एक्यूरेट टाइटल? कोलैप्स ऑफ इंडियन नहीं तो सेल नेविगेटिंग द इकोनॉमिक. ठीक है, ये हो सकता है. और ये देख लेते हैं. स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 करेंटली वास्टली आउट नंबर्स. गलत. ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल रिलाई ऑन स्मॉल traditional were built on with a large youthful supporters retirees. Small on a small youthful workforce supporting a massive retiree. तो उल्टा हो गया ये. Lowering the strategy retirement age to create jobs for younger people. बढ़ा रही है. 21st century will integrate to. ये सही है. The board of directors met yesterday morning. met तो हो गया. corporate merger. ठीक है, तो नेक्स्ट कर देते हैं. कुछ समझ तो नहीं आ रहा है इसके अंदर. 1 2 3 let's go to maths. Wait a moment. Start. ओके. ठीक है ठीक है ठीक है. तो 15.5. तो भाई इसमें कितना ऐड हो रहा है? पहले वाला 42 इंटू 3 है. ये 3 भी नहीं है. ये है 126 हो जाता प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10 हो रहा है ये. तो ये इंटू 2 31 इंटू 2 प्लस 11 है ये आई थिंक. ठीक है, तो इंटू 4 प्लस 9 हो सकता है ये. नहीं, तो इंटू 2 कर लेते हैं. 136. ठीक है, तो इंटू 2 प्लस 11 होएगा फिर यहाँ तो.
272 प्लस 9 हो रहा है। अच्छा ठीक है, इंटू 3 + 8 हो जाएगा फिर 281 इंटू 3, 3 3 दूनी 6 8। अच्छा हाँ ठीक है, तो इंटू 2 + 7 ये होएगा 851 इंटू 2, 2 दूनी 16 1709। ये क्या है? 144 ऐड हो गया 12 का स्क्वायर, उसके बाद 36 ऐड हो रहा है, 6 का स्क्वायर हो गया है, तो 9 का 81 होएगा फिर ऐड 149। अच्छा 2 का गैप है क्या? 12 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 249 हो सकता है, फिर 8 का स्क्वायर 64 हो सकता है। अच्छा तो 10 का स्क्वायर ऐड होएगा 249 +7, उसके बाद +12। ठीक है, प्लस प्लस 7 हो रहा है, +12 हो रहा है, देन वी हैव +15 और फिर +16। ये कुछ बात समझ नहीं आई। 5 × 4, 3 × 9, कुछ आई समझ में बात? नहीं आई है समझ में, छोड़ दो। 25, तो डबल +6 × 2 +6 × 2, तो 112 +2 इंटू, नहीं ये तो कुछ और ही है, देख लेते हैं एक बार फिर से। 25 और 6 31, 31 प्लस हो रहा है, उसके बाद 50, 50 और 106 हो जाएगा, 50 और 8 58 ऐड हो रहा है। ठीक है, कितने का गैप है? 27 का गैप है। ओके देख लेते हैं, फिर उसके बाद 60, 70 ऐड हो गया तो 69 ऐड हो रहा है, 69 ऐड हो गया, तो यार ये तो 11 ही ऐड हुआ है। जिंदगी बेवफा है ये मान, कोई बात नहीं, दो ही हुए ना क्वेश्चन, कोई बात नहीं। लाइन ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 1000। ओके, वर्क इन 3 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा 20 21 22 लिखने को तो लिख सकता हूँ, लिख ही लेता हूँ चल। या तो फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डेल्टा एंड ओमेगा टुगेदर इन 2021। डेल्टा एंड ओमेगा इन 2021 ऑरेंज, तो 16 17 17,000 रेशो 17 प्लस, एक सेकंड रुक जाओ, 16 17 डेल्टा एंड ओमेगा इन 2021 ऑरेंज लाइन, 17 ओमेगा की लाइन है 18 की, और 18 तो 35 हो गया। बाकी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अल्फा इन बीटा इन 2021, अल्फा किधर है? अल्फा इधर है, लाइन ये है 12 की और बीटा है 13 25, 7/5, फिर डायरेक्ट आ जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल बीटा इन 2020, बीटा इन 2020 है 14, 14,000 हो गए। ओके, दैट इन गामा इन 2022 इट विल मेक 3:4। ठीक है, तो 7 दूनी जो 6 और 8,000, और गामा की 2022 में, 2022 ग्रीन लाइन गामा 12,000, 5:6 तो 10 और 2,000,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन बीटा इन 2020 8000 एंड टोटल मेल वर्किंग इन 2022 18,000 हो जाएगी. फाइंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन बीटा. ठीक है, डिफरेंस बताना है ना, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं. तो ये हो गया 9, ये हो गया अपना 11 12 13, 13 और 14, 27 और 9, 36 आ गया ये. और डेल्टा कितना है? डेल्टा है 15 16 17, 15 16 17. ठीक है, तो 45 और 1 और 3 48. तो कितने का गया? 12 का गया. 3 से करेंगे. 12 को किससे काटेंगे? तो ये 12 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे ये 16 हो जाएगा. गैप कितना हो जाएगा? 4,000 का. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन बीटा गामा ओमेगा टुगेदर इन 2021. देख लेते हैं बीटा गामा. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन बीटा 2021. अच्छा, 2021 है. ऑरेंज लाइन 11 12 13, 13 हो गया बीटा के अंदर. गामा के अंदर 14 और ओमेगा है लास्ट. ओमेगा इज 15 16 17 18, 18 इसमें हो जाएगा. व्हाट परसेंट टोटल मेंबर वर्किंग इन अल्फा इन ऑल गिवन ईयर्स. ठीक है, तो अल्फा है 10 12 22 22 और 16, 38. ये हो गया 27 और 18, तो 35 45. तो 38 का 45 से 120% के आसपास लगभग. 3.8, 3.7 अगर ऐड कर देंगे, 7 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा. 118% के आसपास. 3.8, इसका आधा कितना होता है? 1.5 और 4.9, 118% लगभग हो जाएगा मेरे हिसाब से. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अल्फा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अल्फा इन 2020 10,000 एंड गामा इन 2021 ऑरेंज लाइन 14,000 इज एक्स. टोटल तो 24,000 इज एक्स. टोटल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन न्यू कंपनी जेटा इन 2022 इज 24 प्लस वाई. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन जेटा इन 2022 डेल्टा इन 2020, डेल्टा इन 2020, 2020 है ब्लू लाइन. डेल्टा 16,000. 16 चौके 4 चौके 28, 4,000 हो जाएगी. नंबर एम्प्लॉयज इन बीटा इन 2020, 2020 में है 14,000 इज ए एंड 2021 डेल्टा 21 है. ऑरेंज, ऑरेंज हो गया 16 17,000. ठीक है, 17,000 हो गया बी. एवरेज नंबर एम्प्लॉयज इन बीटा डेल्टा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 1000 इन द ईयर 2021. ए प्लस बी हो गया भाई अपना 21 और 31, 31,000 प्लस माइनस के बाय 3. एवरेज नंबर ऑफ के 2021 बीटा डेल्टा गामा. ठीक है, 2021 के अंदर बीटा भाई अपना 13,000 और डेल्टा, डेल्टा अपना 17,000, 30 हो गया. और ओमेगा अपना 16 17 18, 18 30 48, तो 16,000 हो गया एवरेज. एवरेज नंबर एम्प्लॉयज 16,000, 16 31 बस डैश तो 16,
तो 15 माइनस करेंगे तो के की वैल्यू 15 आएगी भाई। अच्छा था क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर देख लेते हैं, ये निकालनी पड़ेगी। 8 - 8 - 10 ये हो गई डायरेक्ट। और ये हो गई 12 × 13 -12 - 13 -8 दोनों से बड़ा है, -10 दोनों से बड़ा है, तो एक्स बड़ा हो जाएगा। ये क्या है, दोनों माइनस, तो ये हो गया 21 × 2। ओके, तो ये हो गया 7 × 6, ये हो सकता है, यही होएगा। 7 - 6 /2 देख लेते हैं। और 15 × 3 45, 5 × 9 यही होएगा। 9 - 5 /3 देख लेते हैं, ये हो गया -3.5 -3 -3 -1 पॉइंट कुछ होएगा। तो -3 दोनों से बड़ा है, इक्वल है। -1 पॉइंट दोनों से बड़ा है। ये क्या है, एक्स स्केयर -36, तो एक्स स्केयर इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू 6 और -6 दोनों हो सकती है। वाई की होएगी 6। वाई की तो वैल्यू 6 ही है। तो ठीक है, ये क्या है भाई, ये डाटा फाइनेंशियल वर्किंग फोर डिफरेंट जोन इन 2023। नंबर ऑफ एनालिस्ट डाटा एंड फाइनेंशियल वर्किंग इन फोर डिफरेंट जोन इन 2023। ठीक है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही गिवन है, ऑल्सो गिवन रेशियो नंबर। ठीक है। अमंग द मेल डाटा एनालिस्ट इन जोड एन, मेल 8 8 × 9 450 हो गए मेल। 20% आर इन्वॉल्व इन मशीन लर्निंग, मतलब 90 मशीन लर्निंग विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेल डाटा इन्वॉल्व इन ए आई इन जोन ई। 90 ए आई ई के अंदर मेल मेल डाटा एनालिस्ट। ठीक है, तो मेल इसके अंदर है 8, 500 है ना टोटल। तो उसमें से 90 ए आई वाले हैं। व्हाट इज द परसेंट नंबर ऑफ मेल ए आई डाटा इन जोन ई? 90 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल, तो 18%। टोटल सैलरी ऑफ फाइनेंशियल एंड डाटा एनालिस्ट इन जोन एस। टोटल सैलरी ऑफ फाइनेंशियल एंड डाटा एनालिस्ट इन जोन एन एस। अच्छा, 240 लाख पर मंथ। अच्छा, रुक जा। फाइनेंशियल वालों की है 240 लाख, और 800 डाटा एनालिस्ट हैं, तो 560 लाख इनकी है। What is the total series of male and data analyst and male financial and zone S? तो सेम ही होएगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सेम ही होएगी। 60,000 हो गई पर पर्सन की। और इसमें कितनी हो गई, 0.7 लाख हो गई। 70,000 हो गई एक बंदे की। तो भाई सिंपल सी बात है, टोटल सैलरीज ऑफ मेल डाटा एनालिस्ट, मेल हो गए अपने 5 से करना है, 5 से 16, 16 × 3 = 48, 480 × 60 6। और इसके अंदर हो गई फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल 5, तो 800। 80 हो गया ना, 240 × 7,
6 ये हो गया 48, 6 चौके 24, 24 इंटू 7 28, 14 16 168, 120 आ रही है मेरी तो। वाट डिफरेंस पूछ रहे हैं ना यार, वंस गड़बड़ ना हो गई हो, छोड़ देते हैं। व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ फीमेल डाटा इन ऑल जोन टुगेदर। रुक जा, व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ फीमेल डाटा। ठीक है, रेशियो टोटल नंबर ऑफ फीमेल, तो ये 8, तो ये 9 से जाएगा, 3 × 9 270, और ये 5, तो ये 16 पे जाएगा, 16 दूनी 320, और ये 5 8, ये तो 300 ही हो गया। टोटल नंबर ऑफ डाटा ऑल जोन टुगेदर फीमेल डाटा, तो ये हो गया 8 से 11 पे 330, 3 3, ठीक है 122, 122 का मतलब 161 ही होता है वैसे तो, बाकी देख लेंगे। मेल फाइनेंशियल एनालिसिस्ट 3 400 हो गया, और 5 5 का मतलब हो गया 80 पे जाएगा, 80 3 240 हो जाएगा, और 8 8 मतलब 60 पे जाएगा, 300 हो जाएगा, 700 940 हो रहे हैं अभी तो, 940, बाकी 12 12 जाएगा 6 पे, 7 छिक्के 420, 360 136 का तो 68 ही आएगा, यही होएगी। टोटल नंबर ऑफ फीमेल फाइनेंशियल एनालिस्ट इन जोन ई एन डब्ल्यू फीमेल फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, तो फीमेल थे भाई 300 थी इधर तो, नहीं 8 × 6, 3 × 6 180, टोटल नंबर फीमेल इन ई एन डब्ल्यू, तो 12 12 छिक्के 5 छिक्के 300 इस बार परसेंट टोटल नंबर ऑफ डाटा एनालिस्ट इन SND2, what total number of data SND together 1600, 30% है ये तो। नंबर ऑफ मेल डाटा एनालिस्ट इन SSP, अरे भैया द मेल डाटा एनालिस्ट 5, 16 पंजे, तो 16 × 2 320 आएगा भाई। SP number of female analyst financial analyst in W is Q, फीमेल तो 12 5 के 300, ए फॉर न्यूज ऑन MSP प्लस Q मतलब 620 माइनस 260, तो भाई अपना 12 5 6 3 360 फीमेल डाटा एनालिस्ट M के पास, एंड रेशो मेल टू फीमेल 5, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये 5 है ना, 360 डिवाइड बाय 5 करो इसको, और 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से इसका डबल होगा, 72 × 9, 9 दूनी 18, क्या बात कर रहे हो। फीमेल P+Q 620 माइनस 260 फीमेल डाटा एनालिस्ट, अच्छा फीमेल है ये 4 है, 360 बाय तो 4 ये होएगा, 4 का मतलब हो गया 9, तो ये फिर भी 810 ही हो रहा है। नंबर ऑफ मेल डाटा एनालिस्ट, अरे यार पूरा खराब कर दिया मैच तो मैंने, चलो कोई बात नहीं, क्या करें बताओ, हटाओ यार। 87 परसेंटाइल, नॉट गुड, मैथ्स खराब कर दिया काफी। ये DI अच्छी थी थोड़ी, मतलब एक सेकंड, ये आया कैसे नहीं मेरा, रुक जाओ। अच्छा मेल पूछा हुआ है ना, मेल, शिट फीमेल ले लिया मैंने P को।
400। ठीक है ठीक है ठीक है, माई बैड, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, मेरी गलती है, मैथ्स बहुत बेकार हुई इस बार। और ये अप्रोक्सीमेशन भी दे रखा था लास्ट में। अच्छा भैया, तो मैथ्स का तो भाई बिल्कुल ही मतलब गुड, एक्सीलेंट, गुड। ओके, इंग्लिश में भी गुड है, पर वो मतलब इंग्लिश में भी ज़्यादा ला रहे हैं बच्चे नंबर। ठीक है भाई, ये भी ठीक। अच्छा इंग्लिश, अच्छा नहीं, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, इंग्लिश की गुड है ना, एक्सीलेंट है। रीजनिंग में मेरे कम मार्क 27.4। ठीक है, बट मैथ्स में भी इतना बेकार नहीं है। हाँ, नो नो ब्रो, मैथ्स में थोड़ा और कर सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, नो डाउट अबाउट इट। गंदा ही करा मैथ्स के अंदर, डीआई वीआई में फंस के ज़्यादा खराब कर दिया। डीआई में अगर नहीं फंसते, आगे के कर लेते, देख लेते क्वेश्चंस आगे के, एक दो तीन, तीन क्वेश्चन ये हो जाते। और आई थिंक सिमिलर मार्किंग है, क्या है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा इसके अंदर। मार्किंग कुछ समझ आए तो पता चले ना, कौन सा कितने मार्क्स का है। तो सिमिलर मार्किंग ही है, तो सिमिलर मार्किंग है फिर तो यार अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए था यार, वेरी बैड वेरी बैड। पर नॉट बैड, चलो नॉट बैड तो क्या मतलब, और कर सकते थे। 90 अब ना आए तब तक मज़ा नहीं आता। बट आप सब बताना आपका कितना स्कोर रहा इस वाले सिलेक्शन मॉक शिफ्ट 1 के अंदर। मैथ्स में मैं थोड़ा और बेटर कर देता तो मेरा 70-75 प्लस भी 70 प्लस तो जा सकता था स्कोर, शायद, पता नहीं, 70 अराउंड तो जा सकता था आई थिंक। डीआई में नहीं फंसता तो मैं इतना, उसमें भी मैंने स्लो स्लो किया, स्पीड नहीं बनी। अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे, ये वाला भी मैंने गलत निकाला। ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट बैड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बताना कैसा रहा ये आपका मॉक टेस्ट। और ऐसे ही मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड डू राइट योर शिफ्ट एंड योर मार्क्स इन दिस एग्जाम इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू ऑल एवरीवन, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।